नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 16 अक्टूबर को आपको फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पिछले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन कवर किए थे और इसमें हम आगे के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है। और इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली एक चीज़ें करके बताऊंगा, जैसे कि एमएस वर्ड में कहाँ कौन सी चीज़ें होती है जो क्वेश्चन से रिलेटेड शब्द हैं। ठीक है। और इससे पहले अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो गवर्नमेंट एजुकेशन के नाम का ये आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा कम्युनिटी पोस्ट में। तो आप यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो लिंक पे क्लिक करके आप जो है सीधा ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप ये क्यूआर कोड, तो यहाँ से आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। आप लोग एक दूसरे में डिस्कस भी कर पाओगे। कोई भी क्वेश्चन है अगर किसी को नहीं बन रहा है तो जिससे आपकी परीक्षा या तैयारी, पेपर की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से होगी। ठीक है। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो पहला क्वेश्चन है, हमने 25 तक कर लिए थे। 25 तक करने के बाद इसका आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे के क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर हमें 2016 की एमएस वर्ड बताई दी गई है। और इसमें हमें कहा गया है कि यहाँ आपको कैप से लेकर लोअर केस, यानी जो कैपिटल होती है और लोअर केस होती है अल्फ़ाबेट में, और लोअर से कैपिटल केस में बदलने की सुविधा के लिए पथ बताना है। इसमें देखिए होम दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर डैश का निशान है और फिर चेंज केस दिया हुआ है और उसके बाद टॉगल केस दिया हुआ। टॉगल केस आपने देखा होगा कि जिसमें हम कैपिटल से लोअर में, लोअर से कैपिटल में। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, फॉन्ट आएगा, पैराग्राफ आएगा, शैली आएगी, संपादन आएगा। तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा हमारा फॉन्ट। फॉन्ट आएगा इसके स्थान पर। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही मैं, अब देखिए यहाँ पर एमएस वर्ड में ये गया हूँ मैं, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें दिख रही हैं। अब वहाँ पर हम होम्स में गए तो होम आप देख रहे हो, यहाँ पर है ये होम। होम में जाने के बाद आपको क्या, फॉन्ट में जाना है। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये फॉन्ट फॉन्ट दिया हुआ है। फॉन्ट में जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पर, तो ये पूरा जो है फॉन्ट का पैराग्राफ है। तो यहाँ से अब आप देखोगे, ये वाला देखोगे आप, देखिए सेंटेंस केस दिया हुआ है और लोअर केस दिया हुआ है, अपर केस दिया हुआ है और टोगल केस दिया हुआ है। तो आप देखोगे जैसे ही मैं यहाँ पर जो है इसको चेंज करूंगा तो देखिए ये स्मॉल में आ गया। जैसे कि मैंने अपना नाम डाला हुआ है तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको दिखेगा। ये देखिए, अब देखिए यहाँ से मैं करूँगा तो ये टॉगल केस को करूँगा तो ये कैपिटल में आ जाएगा, और स्मॉल में करना है तो इसी को फिर मैं करूंगा तो ये स्मॉल में आ जाएगा। तो ये आप समझ में आ गया कि किस तरीके से जो है इसमें पाथ दिया था। तो यहाँ पर हम होम्स में जाएंगे, होम्स में जाने के बाद फॉन्ट में, फॉन्ट के बाद चेंज केस में जाने के बाद यहाँ पर आपको टॉगल केस में जाना है। ओके, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में हमें क्या बोला गया है कि एमएस वर्ड में दाएं, दाएं मतलब राइट, इंटेंट को वर्तमान दाई मार्जिन पर रूलर पर डैश द्वारा इंकित किया जाता है। एक बार हम इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स राइट इंडेक्ट इन इंडिकेटेड बाय ऑलमोस्ट लाइक ऑन द रूलर एट द करेंट राइट मार्जिन। ओके, तो करेंट राइट मार्जिन को जो है इंगित करता है एक तरीके से, ऑप्शन दिया हुआ है सिंगल, ट्रायंगल, अवर ग्लास, रोम्बस या स्क्वायर। तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, सिंगल ट्रायंगल। सिंगल ट्रायंगल जो है इसका आंसर होगा। तो इसके माध्यम से जो है आपको देखोगे राइट एंगल करता है, यानी एमएस वर्ड में दाएं राइट इंडेक्स को वर्तमान और टार्जन का रूलर जो है वो सिंगल ट्रायंगल के द्वारा इंकित किया जाता है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है कि एमएस वर्ड 2016 में 0.5 लाइन स्पेसिंग कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, माउस बटन के दाएं क्लिक करने पर, और बात की जाए पैराग्राफ समूह पर जाएं और लाइन स्पेसिंग पर क्लिक करें। ऑप्शन सी दिया हुआ है यहाँ पर, आपके पास ऐसी लाइन स्पेसिंग के विकल्प नहीं है। और चौथा ऑप्शन जो दिया है कि अनुमान लगाकर इसे मेन्यू के रूप में करें। तो एमएस वर्ड में देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एमएस वर्ड में जैसे ही आप जाओगे, अब यहाँ पर है ये, तो मैंने यहाँ पर मान लो दूसरा भी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। अब इनके बीच मुझे जो है वो इनके बीच लाइन स्पेस लाना है। लाइन स्पेस पूछा गया 0.5 लाइन स्पेसिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए पैराग्राफ में जाना है।
पैराग्राफ में जाने के बाद आप जो है यहाँ पर ये देखिए, ये पैराग्राफ यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ये पैराग्राफ का ही है पूरा। तो पैराग्राफ में जाने के बाद आप देखिए यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा जो है टेक्स्ट का पैराग्राफ क्या कैसे चेंज करना है ये हो जाता है। अब इसमें देखा जाए तो ये वाला जो आप ऑप्शन देख रहे हो, ये देखिए, ये इसमें मैं जैसे ही ला रहा हूँ कर्सर तो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग लिख के आ रही है यहाँ पर, लाइन एंड पैराग्राफ। तो इस पे जब जाओगे तो यहाँ पर देखिए 1, तो जिस तरीके से आपको लाइन स्पेस देना है, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देके लाइन स्पेस कितना देना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर 0.5 दिया हुआ है तो 0.5 कर दूंगा मैं। तो यहाँ से हमारी लाइन स्पेस देखिए कम होगी कि नहीं होगी यहाँ पर, ये वाली। अगर मैं इसको देखिए ये यहाँ से देखिए बढ़ता जा रही है, ये अगर मैं 1 पे कर रहा हूँ, 1.5 पे कर रहा हूँ, तो ये क्या है आप देखोगे यहाँ पर कि आपको पैराग्राफ में जाना रहेगा, यहाँ पर ये पैराग्राफ का ऑप्शन है, और उसके बाद जो है आपको लाइन स्पेस पर क्लिक करना रहेगा। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर ये लाइन स्पेसिंग का रहता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पैराग्राफ समूह पर जाएं और लाइन स्पेस पर क्लिक करें, तो यानी सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर MS वर्ड 2016 में पेज ब्रेक प्रविष्ट करने के लिए वहां पर क्लिक करें जहां आप एक नया पेज शुरू करने चाहते हैं, और फिर जो है डैश दिया हुआ है, मेन्यू टैब पर क्लिक करें और अंत में पेज ब्रेक पर जो है तो इंसर्ट होम व्यू या रेफरेंस, इंसर्ट होम व्यू रेफरेंस। देखिए इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही आप जाओगे तो इंसर्ट में जाना रहेगा। आप देखिए ये पेज 1 है पूरा, तो मैं यहाँ पर छोटा कर देता हूँ इसको। पहले तो मैं इसको यहाँ पर अगर इसका कलर चेंज कर दूँ पूरा बैकग्राउंड का तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए इसमें वो पूरा लेटर टाइप करना पड़ेगा तब जो है यहाँ पर देखना है। देखिए चलिए देखिए ये पूरा एक पेज है, ये पूरा आप देख रहे हो। यहाँ पर मैं यहाँ पर लास्ट में भी देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें लिख दी हैं। एक बार मैं चेक कर लूँ सभी क्लियर है, क्योंकि मैंने की बहुत सारी दबा दी है। ओके, तो अब देखिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इंसर्ट में जाऊँगा। इंसर्ट में जाने के बाद आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ पर आपको कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना पेज ब्रेक पर, तो आप देखिए दूसरा पेज यहाँ पर आपको ओपन हो गया। ये देखिए यहाँ से ये दूसरा पेज हो गया। तो आपने देखा कि मैं किस में गया था, ऑप्शन देखिए यहाँ पर इंसर्ट में गया और वहाँ पर मैंने पेज ब्रेक किया है। तो इंसर्ट में इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आप समझ में आ गया कि पेज ब्रेक को अगर आप करना है और नया पेज है तो किस स्टेप पे मेन्यू में दबाना है, तो इंसर्ट में जाना है आपको और आंसर मिल जाएगा। ओके, सारी चीजें क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक बार इसको चेक कर लूँ, बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि MS वर्ड 2016 में रिप्लेस कमांड आइकन कहाँ दिखाई देती है, इंसर्ट में, होम में, डिजाइन में या व्यू में। आपको MS वर्ड 16 में जाना है और रिप्लेस कमांड आपको रिप्लेस करना है, कोई भी वर्ड है और उसको रिप्लेस करना है आपको, तो ये किस चीज़ में देखने को मिलेगी। देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ इंसर्ट, होम, डिजाइन या व्यू। ठीक है, तो इसमें देखिए MS वर्ड में मैं गया और जैसे ही आप होम में जाओगे, होम में जाओगे तो यहाँ पर आप राइट कॉर्नर में देखिए, राइट कॉर्नर में आप देखिए यहाँ पर मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये रिप्लेस का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा, मान लो मैंने ये लिख दिया, ठीक है, और इसको मैंने ये लिख दिया। अब मान लो कि मुझे यहाँ पर इनको रिप्लेस करना है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं कोई भी वर्ड है तो मुझे मान लो ये मैंने चार्ज है तो इसको मैंने फाइंड किया है, और रिप्लेस मुझे किससे करना है, तो प्लेस मान लो मैंने कर दिया यू से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये देखिए यहाँ पर जी पे आ गया है। तो जी को मुझे रिप्लेस करना था, तो इसको मैं दबाऊंगा तो यहाँ पर देखिए आप जी को रिप्लेस हो गया है पूरा। तो इस तरीके से आप देख पाओगे यहाँ पर जी था, अब यू आ गया। तो ये क्या है, रिप्लेस बटन है। तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट कॉर्नर पर देखने को मिल रहा है, और ये हमें किस में जाने पर, होम में जाने पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, होम। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको लाइव चीज़ें जो है दिखा रहा हूँ किस तरीके से MS वर्ड में कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें
होती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभाव इम्पैक्ट है। तो यहाँ पर हमें प्रिंटर है, तो प्रिंटर आपको मैं बता चुका हूँ, सारे प्रिंटर पढ़ लेना, क्वेश्चन वहां से डेफिनेटली पूछ ले आते हैं। लेजर प्रिंटर हो गया, डॉट प्रिंटर हो गया, इंजेक्ट प्रिंटर हो गया या एलईडी हो गया, तो ये हमें जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर फॉलोइंग, तो ये डॉट मैट्रिक्स होता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है। दो तरह के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो दोनों ही पढ़ लेना आप एक बार। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वेबकैम का उपयोग डैश संचारण प्रश्न के लिए किया जाता है। वेबकैम आपने देखा होगा, वेबकैम जो हम यूज करते हैं टेक्स्ट के वास्तविक समय इंटरनेट पर वीडियो, कोड या डॉक्यूमेंट्स, तो सभी आसान सा प्रश्न है। हम वेबकैम का जो है वीडियो कॉलिंग के लिए या बात की जाए रियल टाइम वीडियो चैटिंग के लिए हम यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वाणिज्य एफएम प्रसारण प्रसारण में ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज केवल कितनी होती है। जो हमारी जो कॉमर्शियल बात की जाए, जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है जिसे हम एफएम बोलते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि वास्तविक जो हमारी फ्रिक्वेंसी रहेगी वो कितनी रहेगी, 15 किलो हर्ट्ज रहेगी या 10.7 किलो हर्ट्ज या 5 किलो हर्ट्ज या बात की जाए 3.5 किलो हर्ट्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 15 किलो हर्ट्ज। 15 किलो हर्ट्ज हमें देखने को मिलती है, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो एफएम जिसे हम बात की जाए फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखना आप। और जैसे कि हम टीवी है, टीवी भी की बात की जाए तो टीवी में आपको 7 मेगा हर्ट्ज तक देखने को मिलती है, 7 मेगा हर्ट्ज तक, ठीक है, 7 मेगा हर्ट्ज तक देखने को मिलती है। तो ये टीवी टेलीविजन जो होते हैं, जो आते हैं, न्यूज चैनल हो गया, जो भी आप सीरियल देखते हो या जिससे भी संबंधित, ठीक है, तो उसमें हमें 7 मेगा हर्ट्ज है और इसमें हमें 15 किलो हर्ट्ज तक देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन अच्छे लेवल के आए हैं, ऐसा नहीं कह सकते हम कि बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन का लेवल जाहिर सी बात है बढ़ा दिया जाता है समय के साथ, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है, तो उस हिसाब से समय उन्हें भी बढ़ाना देखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एमएस वर्ड 2016 में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची में सबसे अधिक फॉन्ट आकार का क्या उपलब्ध होता है, 48, 64, 36 या 72। तो इसको भी मैं आपको, इसमें देखिए 72 होता है, वैसे तो आपको सभी को पता होगा, मैं आपको बता दूं। देखिए एमएस वर्ड में मैं गया और यहाँ पर आप देखोगे, ये जो आप देख रहे हो, ये फॉन्ट में जाने, होम में जाने के बाद फॉन्ट में आप जाओगे तो यहाँ पर जो मैक्सिमम है 72 है। बाकी आप और भी बढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं है, पर इसमें जो है आपको दिया हुआ है, ये 72 दिया हुआ है, ये देखिए घटता जा रहा है। तो 8 से शुरू होता है और ये आपको 72 तक देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एमएस वर्ड में अंडो ऑपरेशन करने के लिए कौन सी कुंजी का यूज करते हैं। तो कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस वाई या अल्ट प्लस यू। तो आप सभी को पता होगा कंट्रोल प्लस जेड का हम यूज करते हैं, किसी भी एमएस वर्ड में नहीं, एमएस पावर पॉइंट में भी आप देखने को मिलता है, आप और भी चीजें करते हो तो वो सब जो है कंट्रोल प्लस जेड का देखने को मिलता है, ठीक है। सारी चीजें बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुस्तरीय लिस्ट में माप पत्र यानी इंटेंडेड टेस्ट के लिए कितनी स्तर लंबाई देख सकते हैं, 9, 7, 8 या 10। तो हमें इसमें देखिए बहुस्तरीय लिस्ट हमें तैयार करनी है, तो ये एमएस वर्ड में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है और हमें यहाँ पर कोई लिस्ट तैयार करनी है, तो आप होम में जाने के बाद आप पैराग्राफ में जाओगे और यहाँ पर आप देखोगे, ये देखिए मल्टी लेवल लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन। और मल्टी लेवल लिस्ट में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आप देख रहे हो, देखिए ये जो आप देख रहे हो ये 9 है, इस पर मैं क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पर 9 जो है चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो है 9 है, अगर आप इनको गिनोगे तो ये 9 होती हैं, मैक्सिमम जो रहती है इसमें 9 होती हैं। आप इस पर भी देख लो, यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसमें तो आपको नंबर भी दिए हुए हैं, यहाँ पर ABCD दिया हुआ है 1A इस तरीके से। तो ये क्या होती है, 9 होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 9, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ओके, तो बहुस्तरीय लिस्ट में माप पत्र यानी इंटरेक्टिव टेस्ट की कितने स्तर दिखाई देती है, 9 स्तर की दिखाई देती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि हिस्टोग्राम समीकरण को बढ़ाने के लिए छवि तीव्रता को संयोजित करने की एक तकनीकी है, आकार, चौड़ाई या ऊंचाई या कॉन्स्ट्रैक्ट। तो छवि मतलब इमेज है कोई, और आपको उसको जो है वो उसकी
एडजस्टमेंट बढ़ानी है, इंटेंसिटी देखनी है उसको, तो हमें जो है साइज विथ या हाइट से देखने को नहीं मिलेगी, कॉन्सेप्ट करना पड़ता है। आपने देखा होगा थोड़ी ब्राइटनेस वगैरह, थोड़ा कालापन सा ये देखने को मिलता है अगर आप थोड़ा भी फोटोशॉप यूज करते हो, या मोबाइल में भी तो आप करते हो ना, तो ये कॉन्ट्रास्ट का जो है उसमें ऑप्शन दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रित पृष्ठ पर छवियां बनाने के लिए लेजर प्रिंट डैश का उपयोग करता है, रिबन, इंक, कार्ट्रिज या टोनर या लेंस। लेजर प्रिंटर है आजकल, सभी जो लेजर प्रिंटर आपने जो भी आजकल देखते हो वो प्रिंटर लेजर प्रिंटर ही होते हैं, और उसमें जो इमेज होती है उसमें टोनर का यूज किया जाता है। तो टोनर आपने नाम भी सुना होगा इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, डैश से संबंधित क्रिप्टोग्राफी प्रणाली को आमतौर पर स्ट्रीम सिफर या ब्लॉक सिफर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सीक्रेट की एल्गोरिथम, पब्लिक की एल्गोरिथम, हैक फंक्शन या पॉपुलर एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सीक्रेट की। सीक्रेट की देखिए क्रिप्टोग्राफी है, क्रिप्ट करके जो है चीजें यहाँ पर की जाती हैं, स्ट्रीम सिफर हो या ब्लॉक सिफर हो, तो इसमें जो है सीक्रेट की एक एल्गोरिथम से संबंधित क्रिप्टोग्राफी प्रणाली को हम आमतौर पर स्ट्रीम सिफर हो गया, ब्लॉक सिफर हो गया, तो इन सब में वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, आप प्रेषण लेटेंसी को कैसे परिभाषित करेंगे? ओके, डिस्पैच लेटेंसी हम जिसे बोलते हैं, तो ऑप्शन है यहाँ पर, यह एक प्रक्रिया को रोकने और दूसरी प्रक्रिया को शुरू करने के लिए लगने वाला समय। ऑप्शन बी है, यह एक फाइल को हार्ड डिस्क में स्थानांतरित करने में लगने वाला समय। और थर्ड ऑप्शन है, यह प्रोसेसर द्वारा सभी कार्यों को खत्म करने में लगने वाला समय। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, यह है आपके कंप्यूटर के शुरू स्टार्ट होने वाले समय है। तो हमारी जो डिस्पैच लेटेंसी होती है, तो वो जो एक प्रक्रिया रोकना है और दूसरी हमें स्टार्ट करना है, वो समय लेती है दरअसल। तो आप लेटेंसी का मतलब ही यही होता है एक तरीके से, कि एक प्रक्रिया जब प्रोसेस में है उसको रोकी जाती है और दूसरी प्रक्रिया शुरू करने में लगने वाले समय को हम जो है डिस्पैच लेटेंसी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विनचेस्टर डिस्क है वोलेटाइल डिस्क, डिस्क फ्लॉपी डिस्क या सेमीकंडक्टर डिस्क। तो विनचेस्टर डिस्क जो रहती है वो डिस्क स्टैक रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। ओके, तो विनचेस्टर डिस्क एक डिस्क स्टैक रहती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए ए बी सी इस तरीके से, और हमें उनको अरेंजमेंट करना है। देखिए क्वेश्चन का लेवल जो है वो बढ़ा दिया गया है, तो दिसंबर में आपको और भी इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले क्वेश्चन बहुत आसान आते थे, और मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी डेली लाया करूंगा, जिसमें मैं आपको सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, तो जितने भी शॉर्ट वीडियो में करीबन 50-55 सेकंड का वीडियो रहेगा वो, और उसमें मैं फटाफट आपको 7-8 क्वेश्चन जो है वो करा दिया करूंगा, और आपको वहां पर आंसर भी देखने को मिलेंगे। तो वो आपको एक तरीके से रिवीजन की तरह देखना है, और फटाफट से चीज़ें जो है आपको रिवाइज भी हो जाएंगे, तो जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। बाकी यहाँ पर मैं चीज़ें कराऊंगा डिटेल में। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि एक एनवेलप पर लेबल, ईमेल, मैसेज या पत्र में एड्रेस बॉक्स डालने के लिए उन्हें इस सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए चरणों के बारे में हमें बताना है। ठीक है, एक एनवेलप है उसमें लेबल, ईमेल मैसेज या पत्र एड्रेस ब्लॉक डालने के लिए ऑप्शन है यहाँ पर चूज ओके। दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक डायलॉग बॉक्स और में प्राप्तकर्ता के नाम के लिए एक फॉर्मेट चुने जो एनवेलप पर दिखाई देता है। और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर सी दिया हुआ है, मेलिंग टैब पर राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप में एड्रेस ब्लॉक चुने। और डी ऑप्शन दिया हुआ है चूज फाइल सेव। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा भी आप कॉमन सेंस लगाओगे तो चूज फाइल सेव, फाइल सेव हमारी लास्ट में होती है, तो ये तो हमारा लास्ट में आएगा, डी ऑप्शन जो है लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन तो गया। अब इनमें से हमें देखना है कि पहले और तीसरे में से कौन सा होगा। ठीक है, CBAD या CADB। ठीक है, तो आप देखिए अगर मैं मेलिंग टैब पर जाऊंगा पहले, तो फिर राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप में एड्रेस चुनूंगा, तो सी पहले आएगा। ठीक है, तो पहला यहाँ पर हम देखेंगे सी पहले आ गया। दूसरे नंबर पर देखिए मेलिंग टैब में गया राइट और ये किया,
तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि जो इंसर्ट ब्लॉक है, इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक है, उसके डायलॉग्स में प्राप्त करता की एक ईमेल फॉर्मेट चुनूंगा और एम्बलम में दिखाई देगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा, उसके बाद मैं ओके चूज करूंगा तो ये आएगा यहाँ पर, और लास्ट में डी आ जाएगा। तो सी डी ए डी, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो ये इसका आंसर होगा। अगर आप थोड़ा सा भी देखिए एड्रेस ब्लॉक कहाँ का आ रहा है, तो एड्रेस ब्लॉक से ही जो है शुरुआत होगी, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ए सी के बाद बी आएगा, फिर उसके बाद आप देखोगे कि चूज करना पड़ेगा आपको ओके, और फिर चूज फाइल पे जाके आपको सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चूज ओके है, तो देखिए चूज फाइल भी दिया हुआ है, यहाँ पर लास्ट में सेव आएगा। तो थोड़ा भी आप अगर इनको देखोगे ना तो एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं, ठीक है, तो भी आप आसानी से इसका आंसर लगा पाओगे। इसका आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या बोला गया है कि डेटा विजुअलाइजेशन प्रोग्राम जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर डेटा प्रशिक्षण के लिए डैश उपयोगकरण का उपयोग करते हैं, फंक्शन, मैक्रो, चार्ट या पिवट तालिका। तो ये हम जो है पिवट तालिका यूज करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए जो है बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर होता है, तो इनमें हम पिवट टेबल का जो है डेटा समराइज के लिए यूज करते हैं। तो ये पिवट टेबल एक टूल होता है जिसमें डेटा समराइज के लिए यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, आप कोई मौजूद फाइल किस प्रकार खोलोगे जो अन्य विंडो में नहीं खुल रही है? चेंज फाइल आइकन पर डबल क्लिक करोगे, चेंज फाइल आइकन पर एक बार क्लिक करोगे, या अल्ट प्लस टैप करोगे, या शिफ्ट प्लस डिलीट करोगे? तो इसका आंसर हो जाएगा हम जो चेंज फाइल है उस पर डबल क्लिक करेंगे, और हमें जो है वो ओपन फाइल नहीं खुल रही है तो उस पर जो है हम इस तरीके से खोल पाओगे। तो आप मौजूदा फाइल किस प्रकार खोलोगे जो अन्य विंडो में नहीं खुली है? तो सिंपल सा है, आप वो फाइल पे जाओगे, आइकन पे जाओगे, डबल क्लिक करोगे। तो ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये जब प्रोसेसर डेटा और प्रोग्राम का उपयोग करता है तो उन्हें क्या संग्रहित करता है? मुख्य मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, डिस्क या टर्टरी मेमोरी? तो ये मुख्य मेमोरी में होता है। जब प्रोसेसर डेटा प्रोग्राम का उपयोग करता है तो मेन मेमोरी में संग्रहित करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अल्ट्रा एच डी ब्लू रे सपोर्ट डॉट डैश वीडियो है। तो ये आपने देखा होगा, आप कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो, मूवी करते हो, तो आपको एच में देखने को मिलती है। तो ये दरअसल जो है एच होता है, एच वीडियो होता है, तो जिसे हम अल्ट्रा एच डी वीडियो रेस बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड हैज मल्टीपल चिप इन द सेम कार्ड? हाइब्रिड। तो ये तो बहुत ही आसान है। ऑप्शन आप देखिए, मल्टी मोड कम्युनिकेशन कार्ड, ड्यूल इंटरफेस कार्ड, या मल्टी कंपोनेंट कार्ड। तो मैंने आपको बताया था कि जब एक ही कार्ड में बहुत सारी चिप लगी हो तो वो हाइब्रिड हो जाती है। हाइब्रिड होता है ये इसी के लिए नहीं, ये हर किसी के लिए है। जैसे कि मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था बसेस का, जो बस होती हैं, बसेस यानी टोपोलॉजी टोपोलॉजी होती है। तो मैंने आपको बताया था एक हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। हाइब्रिड टोपोलॉजी में आपको बस टोपोलॉजी मिल जाएगी, मैश टोपोलॉजी देखने को मिलती है, सभी जो है वो रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ये सब आपको देखने को मिलती है किसमें? हाइब्रिड टोपोलॉजी में मिलती है। तो ये हाइब्रिड कार्ड के अंतर्गत ही जो है बहुत सारी चिप लगी देखने को मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के टच स्क्रीन में दो परतें होती हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है? इलेक्ट्रॉनिक टच स्क्रीन, इंडिक्ट टच स्क्रीन, कैंडिड टच स्क्रीन, या रजिस्टिव टच स्क्रीन? तो दो परतों की बात की गई है यहाँ पर। तो दो परतों अगर हम देखा जाए तो हमारी जो बात की जाए, जो जो रजिस्टिवली होती है, रजिस्टिव टच स्क्रीन होती है, उसमें हमें देखने को मिलती है जो कि विद्युत धारा प्रभावित हो रही होती है। तो आप रजिस्टिव, यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? रजिस्टिव टच स्क्रीन, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो रजिस्टिव टच स्क्रीन प्रकार की टच स्क्रीन दो परतें होती हैं और इसमें से विद्युत धारा प्रभावित हो रही होती है। अगला प्रश्न है, एक बाइट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स। तो एक बाइट में कितना होता है? 8 बिट होती है। ये तो आप सभी को पता होगा, आसान है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि इंटरनेट के माध्यम से फाइलें स्थानांतरित करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? तो मैंने आपको बताया है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी एफ टी पी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। और एच टी पी भी आपको वेब जो वेबसाइट होती है वहां पर देखने को मिलता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
और मेल के लिए हम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें आपको याद रखना है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको फाइल ट्रांसफ़र करनी है तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से 4 निम्बल के बराबर होता है? 8 बिट्स, बात की जाए 6 बिट, 16 बिट या 12 बिट। तो मैंने आपको बताया था कि एक निम्बल बराबर होता है 4 बिट के, ठीक है। अब यहाँ पर 4 बिट, 4 निम्बल कर दिए हैं, तो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा? 16 बिट हो जाएगा। बस इतना था करना था आपको, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, और अगला और लास्ट प्रश्न है यहाँ पर कि स्ट्रीम किए गए मीडिया सिनेरियो के मामले में डैश ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाए? टीसीपी, आईपी, यूडीपी या एचटीटीपी? तो ये होता है यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर। ओके, तो ये थे आज के प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपका कोई भी डाउट है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और सबसे पहले आप लोग क्या किया करो, वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल जरूर करें। और साथ में आप लोग बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लिया करें, क्योंकि कुछ लोग क्या है बेल आइकन पर प्रेस नहीं करते हैं। तो जैसे कि तो यहाँ पर आप जाओगे तो बेल आइकन पर प्रेस करना, कि इसके क्या होगा कि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो आप लोग सभी पे बेल आइकन पर प्रेस करें, ऑल में जाके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए वहाँ पर, और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।